1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी आजादी के बाद भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार रहा है, जिसने देश भर में एकत्रित टैक्स सिस्टम की नींव रखी। मोदी सरकार के नेतृत्व में अब इस कर प्रणाली को और अधिक सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाते हुए जीएसटी 2.0 लागू किया गया है, जिसे 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में प्रभावी किया जाएगा। यह अगली पीढ़ी का जीएसटी रिफॉर्म देश के आम नागरिक, किसानों, एमएसएमई सेक्टर, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के जीवन को सीधे प्रभावित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में इस व्यापक सुधार पैकेज को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इन सुधारों को दिवाली से पहले आम आदमी के लिए तोहफा बताया था। इन सुधारों के तहत जीएसटी संरचना को दो मुख्य दरों 5% और 18% में समाहित किया गया है। पहले की 12% और 28% की दरों को खत्म करके कर प्रणाली को बेहद सरल और पारदर्शी बनाया गया है। केवल तंबाकू, सिगरेट, जर्दा, बीड़ी जैसे हानिकारक वस्तुओं पर 40% की विशेष दर लागू रहेगी। घरेलू उपयोग की वस्तुओं जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साइकिल, ट्यूबवेलर, पैक्ड नमकीन, भुजिया, चॉकलेट, पास्ता, सॉस, कॉफी आदि पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं टीवी, एलसीडी, एलईडी, एसी, डिशवॉशर जैसे उपभोक्ता टिकाऊ सामान अब 28% की जगह 18% पर टैक्स के दायरे में आएंगे। शिक्षा क्षेत्र में अभ्यास पुस्तिकाएं, पेंसिल, रबर, क्रेयॉन, ज्योमेट्री बॉक्स, स्कूल कार्टन जैसी सामग्री को कर मुक्त कर दिया गया है, जिससे छात्रों और परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में 33 जीवन रक्षा दवाएं, डायग्नोस्टिक किट्स, ऑक्सीजन, थर्मामीटर, मेडिकल उपकरण, चश्मे आदि पर जीएसटी घटाकर 5% या 0 कर दिया गया है। आयुर्वेद, यूनानी और हेमोपैथिक दवाओं पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और वरिष्ठ नागरिक योजनाओं पर भी जीएसटी छूट दी गई है, जिससे सभी के लिए बीमा को सुलभ और सस्ता बनाया गया है। गृह निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। साथ ही संगमरमर, ग्रेनाइट, बांस फ्लोरिंग, लकड़ी के पैकिंग केस आदि पर दरें घटाकर 5% कर दी गई है। इससे घर बनाना और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं अब और सस्ती होंगी। कृषि क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव हुआ है। ट्रैक्टर, स्प्रिंकलर, थ्रेशर, ड्रिप सिंचाई, मुर्गी पालन मशीनें, जैव कीटनाशक, प्राकृतिक मेंथॉल आदि सभी पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे किसानों की लागत घटेगी और आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर को राहत देते हुए छोटी कारों, दोपहिया वाहनों, बसों, ट्रकों, तिपहिया वाहनों और सभी ऑटो पार्ट्स पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे वाहन उद्योग में मांग बढ़ेगी और एक्सपोर्ट्स को बल मिलेगा। सेवा क्षेत्र में भी होटल, जिम, सैलून, नाई, योग सेवाओं पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे आम आदमी को रोजमर्रा की सेवाएं सस्ती मिलेंगी और हेल्थ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मजबूती मिलेगी। हस्तशिल्प और खिलौनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है, जिससे कारीगरों की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बल मिलेगा। मानव निर्मित रेशा और धागों पर उल्टे शुल्क ढांचे को ठीक करते हुए टैक्स घटाकर 5% किया गया है, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी। इन सुधारों का मकसद केवल टैक्स कम करना नहीं, बल्कि आर्थिक विकास का सकारात्मक चक्र शुरू करना है। कम दरें,
अधिक मांग, बेहतर अनुपालन, राजस्व वृद्धि, विकास। ये सुधार जीएसटी को नागरिक केंद्रित, व्यवसाय अनुकूल और विकास उन्मुख बनाते हैं। मोदी सरकार की ये पहल एक बार फिर साबित करती है कि यह सरकार सिर्फ नीतियां नहीं बनाती, बल्कि जमीनी स्तर तक उनका असर सुनिश्चित करती है। चाहे वह छोटे व्यापारियों को आसान रिफंड प्रोसेस देना हो या किसानों की लागत घटाना, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए यह जीएसटी रिफॉर्म तैयार किया गया है। अब भारत की टैक्स प्रणाली न केवल सरल हो गई है, बल्कि यह दुनिया की सबसे व्यापक, पारदर्शी और डिजिटल रूप से सशक्त प्रणाली बनने की ओर अग्रसर है।